अब हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग। यानी जो विदाउट एक्सपेंडिंग वाली क्वेश्चन होंगे उसका ये मतलब है कि हमें डिटर्मिनेंट निकाले बगैर ये बताना है कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट निकाले बगैर हमें ये बताना है कि भाई उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैनिशियस सबसे पहले जो है कुछ क्वेश्चन से हमारे पास लिखा होगा मैनिशियस, कि भाई इस क्वेश्चन को किसके इक्वल करो, मैनिशियस के। मैनिशियस का मतलब होता है कि भाई जो हमारा मैनिशियस होता है ना, उसका मतलब होता है उर्दू उसमें मैथ के अंदर ज़ीरो का। यानी ये जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है इसको किसके इक्वल करना है मैंने, ज़ीरो के। यानी जो मेरे को डिटर्मिनेंट ये हमारे पास डिटर्मिनेंट वाली है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, हमारे पास डिटर्मिनेंट। यानी डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है, इसको मुझे विदाउट एक्सपेंडिंग यानी इसका डिटर्मिनेंट निकाले बगैर मुझे इसका डिटर्मिनेंट बताना है और इसको मेरे को किसके इक्वल करना है, मैनिशियस मतलब ज़ीरो के इक्वल करना है। यहाँ पे किसी के इक्वल ये था नहीं तो मैंने लेट कर लिया कि भाई ये किसके इक्वल है, डेल्टा के इक्वल है। किसके इक्वल है, डेल्टा के इक्वल है। जब भी विदाउट एक्सपेंडिंग वाले क्वेश्चन आएंगे ना, यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं हो। जब कुछ गिवन नहीं हो तो हम किसके इक्वल करेंगे, डेल्टा के। ये एस है, छोटे ट्राइंगल कहते हैं ना, छोटा ट्राइंगल, छोटे ट्राइंगल, इसको हम कहते हैं डेल्टा। इसको हम डेल भी कहते हैं और डेल्टा भी कहते हैं। तो हमने इसको किसके इक्वल कर दिया, डेल्टा के इक्वल कर दिया। ये जो तीनों क्वेश्चन हैं ना, ये मैनिशियस वाले यानी ज़ीरो वाले, ये जो है तीनों के तीनों फर्स्ट ईयर की बुक की एग्जाम्पल्स हैं। यानी फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर से, और सर ने भी फर्स्ट ईयर की बुक में से कराया था तो मैंने भी फर्स्ट ईयर की बुक की एग्जाम्पल में से ही करवा रही हूँ। ठीक है, कि भाई ये जो हमारे पास मैनिशियस, सबसे पहले तो मैनिशियस का मतलब क्या है, ज़ीरो। और विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब है कि डिटर्मिनेंट लिए बगैर हमें इसको किसके इक्वल करना है, ज़ीरो के इक्वल करना है। और यहाँ पे किसी के इक्वल नहीं था तो हमने इसको लेट किससे इक्वल कर दिया, डेल्टा के। सबसे पहले एक चीज़ कि भाई हमने इसको कॉलम और रो वाइज दोनों की तरह से कर सकते हैं। यानी हमें वैनिश करने के लिए हमें ये नहीं कहा कि आपने रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन से करना है, यानी डिटर्मिनेंट से नहीं करना है, यानी हमें रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन की मदद से करना है। ठीक है, अब कुछ रूल होते हैं डिटर्मिनेंट के जिससे हमें देखकर ही पता चल जाता है कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक सेकेंड, ये दो चीज़ें होते हैं कि भाई अगर दो रोज़ और दो कॉलम्स एक जैसे हों, यानी जो हमारे पास रो ऑपरेशन होता है ना, कॉलम के लिए भी वही है। यानी कि या तो दो रो सेम हो या तो दो कॉलम्स हमारे पास यहाँ हो सेम हो, तो उसका हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। या तो दो कॉलम हमारे पास सेम हो या तो हमारे पास क्या सेम हो, दो रोज़ हमारे पास सेम हो, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये बात याद रखना कि दो कॉलम अगर सेम हो, एक बात याद करो, मैंने क्वेश्चन दिया था 1 2 3 9 7 8 1 2 3, तो मैंने कहा था इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है क्योंकि इसकी क्या रोज़ सेम है, तो वो सॉल्व नहीं हुआ था हमसे, जिसके हम आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने थे। तो फिर उसने कहा था ChatGPT ने कि भी इसकी दो रो सेम है तो उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, तो ये आगे सॉल्व नहीं होता। तो यानी अगर दो रो या फिर दो कॉलम एक जैसे होते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। और दूसरी दो चीज़ें होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि भाई डिटर्मिनेंट ज़ीरो है। एक तो ये कि रो और सेम कॉलम जो है, दो रो या दो कॉलम हमारे पास सेम है। फॉर एग्जांपल कि भाई कुछ अगर ये 1 2 3 9 7 8 1 2 3 ये एक है, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि ये रो और ये रो हमारे पास क्या है, सेम है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ज़ीरो। अब एक क्वेश्चन है जिसके अंदर ये है 1 2 3 4 5 6 1 2 3। अब इसके अंदर जो है एक कॉलम और ये दो कॉलम बिल्कुल सेम है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ज़ीरो। यानी अगर दो रो एक जैसी हो या दो कॉलम एक जैसे हो, उनका डिटर्मिनेंट क्या होता है, ज़ीरो ही आता है। ठीक है, ये मैं कैलकुलेटर के अंदर प्रूव करके दिखा सकती हूँ। मैं जल्दी, ये मैंने जो है ना रो ऑपरेशन वाला लिख दिया 1 2 3 9 7 8 और 1 2 और ये रहा 3। अब मैंने इसको ऑन करा, शिफ्ट पे गई, 4 पे गई। अब मैंने क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो जो 7 के अंदर है और कौन से फिर से 4 पे आई तो मैं ए पे 3 पे, इसका डिटरमिनेंट मेरे पास क्या आया, इक्वल करा, ज़ीरो। यानी दो रो एक जैसी थी तो उसका डिटरमिनेंट क्या आया, ज़ीरो। अब वैसे दो कॉलम एक जैसे होंगे तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की, जो हमारे पास 8 से 9 प्रॉपर्टी होती है, लेकिन हमारे पास काम की अभी ये दो हैं ज़ीरो वालों के लिए। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर किसी कोई रो या दो कोई कॉलम बिल्कुल कंप्लीट ज़ीरो, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये मैं एक मैट्रिक्स लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 0 0 0।
इस मैट्रिक्स का पूरा एक कॉलम क्या है, ज़ीरो, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट बनेगा ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है कि भाई अगर एक कॉलम, एक मैट्रिक्स से पूरा कॉलम ज़ीरो हो या तो पूरी रो ज़ीरो हो, एक कॉलम या फिर एक रो ज़ीरो हो, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या बनता है, ज़ीरो। अगर एक मैट्रिक्स से ये ज़ीरो है, 1 2 5, अब इसमें जो है ये एक सेम नहीं है, क्योंकि 1 2 3 1 2 5 है, पूरी सेम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो है ये हमारे पास क्या है, ज़ीरो, एक हमारे पास क्या है, पूरी रो क्या है हमारे पास, ज़ीरो, तो फिर इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ज़ीरो का। यानी जब हमें जो है ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएं कि भाई प्रूफ करो या फिर फाइंड आउट करो कि भाई बगैर डिटर्मिनेंट को निकाले, तो फिर हमें इसको जो है ज़ीरो के इक्वल लाना है, तो हमें कंडीशन को इस तरह से बना देनी है कि एक तो या तो दो रो सेम हो जाए, या तो दो कॉलम सेम हो जाए, या तो एक रो पूरी ज़ीरो बन जाए, या तो एक कॉलम पूरा ज़ीरो बन जाए। तो फिर ये हमारे पास ज़ाहिर है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। सबसे पहले ये किसी के इक्वल नहीं था, तो मैंने इसको किसके इक्वल करा, डेल के इक्वल कर। मेरे को प्रूफ का करना है कि भाई मेरा जो डिटर्मिनेंट है किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। अब मैंने यहाँ पे ये किया, अब भाई मैं इसमें कर चल रही हूँ कॉलम वाइज कि भाई मैंने यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई और जेड, यहाँ पे जेड और एक्स से क्या मिसिंग है, वाई मिसिंग है। यहाँ पे एक्स वाई और जेड है, यहाँ वाई और एक्स और वाई है, यहाँ पे क्या मिसिंग है, जेड, यानी यहाँ पे एक्स मिसिंग है, यहाँ पे वाई मिसिंग है और यहाँ पे जेड मिसिंग है। तो मैंने क्या किया, y3 के अंदर चेंजिंग, y3 के अंदर मैंने किसको प्लस कर दिया, y2, तो ये क्या बन गया, एक्स वाई जेड, और चेंज किसके अंदर हो रहा है, सिर्फ y3 के अंदर, कॉलम 3 के अंदर हो रहा है, यानी कॉलम वाइज चल रहे हैं। मैंने कहा है कि इसके अंदर हमें वैनिश डाउन वैनिश हम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, रो वाइज भी कर सकते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा किस तरह सॉल्व होगा, हमारे पास कॉलम वाइज सॉल्व होगा। देख कर ही पता चल जाएगा भाई यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे एक्स मिसिंग है, यहाँ पे क्या मिसिंग है, वाई मिसिंग है, यहाँ पे क्या मिसिंग है, जेड मिसिंग है। तो ये कौन कैसे चल रहा है, कॉलम वाइज चल रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि भाई कॉलम 3 के अंदर जो है कॉलम 2 को प्लस करते, तो चेंज किसके अंदर हो रहा है, सिर्फ कॉलम 3 के अंदर। तो कॉलम 1 ऐसे रहा, कॉलम 2 ऐसे रहा, कॉलम 3 के अंदर क्या है, एक्स वाई जेड, और यहाँ पे क्या था, जेड एक्स वाई। तो मैंने इसको भी सीक्वेंस से लिख दिया, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब मैंने जो एक्स वाई जेड था ना, इसको मैंने ले लिया कॉमन, ये जो कॉलम 3 के अंदर एक्स वाई जेड था इसको मैंने ले लिया कॉलम, एक्स वाई जेड हो गया। अब जो है एक्स वाई जेड 1 टाइम्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड 1 टाइम्स एक्स वाई जेड, जब मैंने कॉलम लिया तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि एक्स वाई जेड 1 टाइम्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड 1 टाइम्स एक्स वाई जेड, ताकि ये वापस वहाँ पर बन जाए। तो मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मेरे यहाँ पर भी 1 आ गया और मेरे यहाँ पर भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो मैंने कहा था अगर दो कॉलम या दो रो एक जैसी आइडेंटिकल हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, हमारे पास ज़ीरो आता है। तो मेरे पास क्या हो गया, व्हेन टू कॉलम्स आर सिमिलर द डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। अब मैंने यहाँ पे ये लिखा, ये जहाँ पे कुछ भी साइन है तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, जिसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया मेरे पास, ज़ीरो। तो मैंने एक्स वाई जेड को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, जो मुझे प्रूफ करना था। तो ये मैंने कर दिया प्रूफ्ड, ठीक है। अब मैंने एक ये वाली एग्जांपल बता दी कि भाई दो रो या दो कॉलम जब सेम है, ये मेरे पास कॉलम वाली आ गई कि भाई दो कॉलम हमारे पास सेम हो गए, ऐसे दो रो भी हमारे पास सेम हो सकती हैं, ठीक है। अब जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी और अच्छे से समझ आएगी। अब दूसरी मैं समझा दूँगी भाई अगर पूरी रो या पूरा कॉलम हमारे पास ज़ीरो बन जाए। अब मैं ये वाला समझाती हूँ। तो ये हमारे पास ये रहा ओमेगा वाला, ये भी सर ने प्रैक्ट करवाया था, ठीक है। अब हमें विदाउट एक्सपेंडिंग शो डेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1, इसे हम डब्ल्यू नहीं पढ़ते, डब्ल्यू ये होता है और ये जो है ना न्यू है, इसको हम बोलते हैं ओमेगा, इसका हम बोलते हैं ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक है। इसको हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, ज़ीरो के। ये मेरे क्वेश्चन यहाँ होता था कि भाई यहाँ पे हमारे पास पहले से इक्वल है तो हम इसे डेल्टा के इक्वल नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से यहाँ पे जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 ओमेगा वगैरह, इसको हमने एज इट इज ऐसे लिख दिया, इक्वल टू हमने ज़ीरो लिख दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा क्यूब है, यानी ये तीनों के तीनों जो अलग है, यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पे ये अलग अलग है। तो मैं ये क्या, यहाँ पे अगर यहाँ पे ओमेगा क्यूब है तो ओमेगा और 1 यहाँ पर, यहाँ पे 1 है तो ओमेगा क्यूब यहाँ है और ओमेगा यहाँ पे ओमेगा, तो यहाँ पे 1 है और ओमेगा क्यूब है। तो मैंने जो एक फॉर्मूला पता है, एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला है, ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला कि भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है।
कि अगर मैं यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे बना लूँ तो मेरे पास ये पूरी कॉलम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और मुझे पता है जब एक कॉलम पूरा ज़ीरो हो जाए तो डिटरमिनेंट क्या होता है, उसका ज़ीरो होता है। मेरा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के। तो मैंने क्या किया, कॉलम 3 के अंदर मैंने कॉलम 2 को भी और कॉलम 1 को भी ऐड कर दिया। कॉलम 1 एज इट इज कि मैं चेंजिंग किसके अंदर है, कॉलम 3 के अंदर। कॉलम 1 एज इट इज ऐसा, कॉलम 2 एज इट इज ऐसा, कॉलम 3 जिसमें चेंज हो रही थी हमने उस वहाँ पे क्या बन गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। तो मैंने इसके बदले क्या लिख दिया, ज़ीरो लिख दिया। मैंने बताया था कि भाई जब एक कॉलम या एक रो के पूरे एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, ज़ीरो। व्हेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ वन कॉलम इज़ ज़ीरो इट्स डिटरमिनेंट इज़ ज़ीरो। तो हमारे पास ये हमारे पास डिटरमिनेंट क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। इक्वल टू किसको हो गया, ज़ीरो। ज़ीरो किसके इक्वल हो गया, ज़ीरो की। हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। इसके अंदर जो है हमारे पास थोड़ी चेंजिंग है, ठीक है। इसके अंदर जो है हमारे पास क्या साइन आ रहा है, माइनस का भी साइन आ रहा है। ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। इसके अंदर भी क्या करना है, हमें विदाउट एक्सटेंडिंग शो करना है कि भाई ये हमारे पास जो गिवन वैल्यू है ये ज़ीरो के इक्वल। यहाँ पे किसी के इक्वल नहीं थी, तो मैंने कहा था जब भी किसी के इक्वल ना हो तो हम किसके इक्वल लेंगे, डेल्टा के इक्वल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेट डेल्टा इक्वल टू, यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी, ठीक है। और इक्वल किसके, ज़ीरो के इक्वल है। अब ये याद रखो कि भाई डेल जो होता है ना वो इक्वल होता है डेल 1 माइनस डेल 2 के, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखा कि भाई ये जो ना माइनस का साइन है और ये माइनस जो है ना इसमें से ये माइनस हो रहा है, इसमें से ये माइनस हो रहा है, इसमें से ये माइनस हो रही है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसको मैं जो है ना थोड़ा इजी वे में लिख देती हूँ। मुझे पता है कि भाई डेल्टा इक्वल टू होता है डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। तो मैंने डेल्टा ऐसे ही लिखा, इक्वल टू लिखा मैंने। ये 1 ये दूसरी रो ये जो ये था ना, बल्कि इसको अभी नहीं लिखो, अभी सिर्फ हम यहाँ तक आते हैं, ठीक है। हमने डेल्टा लिया, फिर मैंने ये देखा कि भाई माइनस का साइन, इसको मैं ना थोड़ा ना अलग-अलग मैट्रिक्स में लिखती हूँ ताकि ये थोड़ा जो है ना कॉम्प्लेक्स कम लगे, ठीक है। तो मैंने इसको एक मैट्रिक्स से लिख दिया, फिर ये माइनस का साइन है, मैं माइनस के साइन को बीच में लगा, इसको मैंने मैट्रिक्स से मैं लिख दिया। यानी मैंने पहले कॉलम 1 को लिखा, कॉलम 2 को लिखा, कॉलम 3 के सिर्फ और सिर्फ माइनस से पहले वाली वैल्यू सब ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, बीच में साइन किसका, माइनस का। मैंने माइनस का साइन यहाँ लगा दिया। अब मैंने कॉलम ए को ऐसे लिखा, कॉलम बी को ऐसे लिखा, कॉलम सी को क्या लिखा, अब मैंने माइनस के पार्ट वाले वैल्यूज़ को लिखा, ए बी का स्क्वायर, एक सी ए और ए बी, ठीक है। अब ये मेरे पास बन गया डेल ए इक्वल टू Q1 माइनस का डेल 2, डेल 1 इक्वल टू डेल 1 ये माइनस का साइन और डेल 2। नाउ वी मेक डेल 2 टू डेल 1। अब मैं ये कर दूँगी कि भाई मेरे पास हो कि भाई डेल 1 में से अगर मैं डेल 2 को माइनस कर दूँगी, यानी अगर ये है डेल 1, अगर मेरे पास डेल 1 2 है और मैं 2 में से 2 को माइनस कर दूँगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो मुझे चाहिए। यानी अब मैं ये चाहती हूँ कि भाई अगर मैं डेल 2 को डेल 1 जैसा बना दूँ तो फिर ये आपस में एक दूसरे से माइनस हो जाएगी और मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा मिशन ये है कि मैं जो डेल 2 मेरे पास गिवन है, अब मुझे सिर्फ डेल 2 के अंदर क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये बी सी को मैंने क्या बनाना है, ए स्क्वायर, और इसको सी ए को क्या बनाना है, बी स्क्वायर, ए बी को क्या बनाना है, सी स्क्वायर। इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर दूँगी तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया नाउ वी मेक डेल 2 इक्वल टू डेल 1। तो मैंने यहाँ पे डेल 2 की वैल्यू को लिख दिया। डेल 2 किसकी इक्वल है, 1 1 1 ए बी सी ए बी सी, बस ये। अब मैंने ये करा कि मैंने ये देखा कि भाई अगर मैं रो 1 को ए से मल्टीप्लाई कर दूं और रो 2 को बी से मल्टीप्लाई कर दूं और रो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, सी से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैंने रो 2 को ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी सी। ये अगर मैं बी को मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर, यानी एक रो मेरी बन जाएगी। अगर मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करूँगी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, बी को बी से मल्टीप्लाई करूँगी क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर, सी को सी से मल्टीप्लाई करूँगी क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर। लेकिन मल्टीप्लाई कर रही हूँ, जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ ए बी सी तो मुझे यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा 1 ए बी सी, और मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा डेल 2, तो मैंने यहाँ पर लिखा 1 ए बी सी, कि इस ए बी सी को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इससे। ये ए जो है ये R1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये 1 मैंने ए कॉलम 1 से किसको मल्टीप्लाई किया, ए को कॉलम बी से किसको मल्टीप्लाई करा, बी को कॉलम 3 से किससे मल्टीप्लाई करा, सी को। ए को मैंने जब 1 से मल्टीप्लाई किया आंसर क्या है, ए को ए से मल्टीप्लाई किया आंसर क्या है, ए का स्क्वायर। ए को ए बी सी से मल्टीप्लाई किया आंसर क्या है, ए बी सी। बी को ए 1 से मल्टीप्लाई आंसर क्या है, बी को बी से मल्टीप्लाई किया आंसर क्या है, बी स्क्वायर। और यहाँ पे ए सी ए था
तो क्या अपन क्या ABC, सी को 1 से मल्टीप्लाई का आंसर क्या है सी, सी को सी से मल्टीप्लाई का आंसर क्या है सी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है AB, तो क्या बचा सी, ABC हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, मैंने 1/1 ABC इस वजह से लिखा है क्योंकि मैंने जो है रो 1 में A, रो 2 में B और रो 3 में C, जब मैंने अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ के यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मैंने ये क्या किया, मैंने रो में से रो को माइनस नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे A को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे B को मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे क्या इसको मल्टीप्लाई किया, C को मल्टीप्लाई करा। मैं यहाँ पे किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कन्वर्ट नहीं करी है, मैंने सपोज करके मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने A से मल्टीप्लाई करती हूँ, इसको मैंने B से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने C से मल्टीप्लाई किया। तो इसलिए वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा 1/ABC, कि भाई मैंने मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिखा है तो मैं डिवाइड में यहाँ लिखूँगी। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे कुछ कर रही हूँ तो मुझे उसका डिवाइड यहाँ पे लिख रहा है, मैंने मल्टीप्लाई ABC लिखा है तो मैंने इसलिए 1/ABC लिखा है, यानी 1 डिवाइड हो रहा है ABC से। फिर मैंने टेकिंग कॉमन ले लिया, अगर मैं इस ABC को बाहर मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो मैंने इनको कॉमन लिया तो इनकी जगह क्या आ गया 1 आ गया, ABC मल्टीप्लाई बाई ABC, तो फिर ये क्या हो गया ABC से ABC क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फिर हमारे पास कहाँ पहुँचे हम, ABC से ABC क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। तो फिर अब मैंने देखा कि भाई मेरा तो ये देखो 1 1 1 1 1 1 ABC एक कहाँ गए, A का स्क्वायर B का स्क्वायर C का स्क्वायर A का स्क्वायर B का स्क्वायर C का स्क्वायर, यानी मेरा जो डेल 2 है वो मेरा डेल 1 तो बन गया, लेकिन जो है ये थोड़ा चेंज है कि भाई पहले 1 की रो है, फिर ABC, फिर A का स्क्वायर B का स्क्वायर C का स्क्वायर, और मेरा जो ये चेंज है तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटरचेंजिंग कॉलम्स के, भाई मैं क्या करें कॉलम्स को इंटरचेंज करें, तो फिर मैंने क्या लिखा 1 वाली रो को पहले लिख 1 वाले कॉलम को पहले लिख दिया, B वाले कॉलम को बाद में लिख दिया, C वाले कॉलम को क्या करते बाद में लिख दिया। तो मैंने क्या लिख दिया कि भाई डेल क्या था मेरे पास, क्वेश्चन क्या था मेरे पास, डेल इक्वल टू डेल 1 माइनस डेल 2, तो मैंने डेल लिखा, डेल 1 लिखा, मैंने माइनस क्या कर दिया डेल 2 से, तो ये माइनस, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो डेल किसके इक्वल हो गया 0 के, तो मेरे पास क्या हो गया प्रूफ। ये हमारे पास होता है विदाउट एक्सपेंडिंग, मेरे पास ये 0 बनाने के लिए, यानी ये 2 कॉलम अगर एक जैसे हों या 2 रो एक जैसी हों तो हमारे पास डिटरमिनेंट 0 होता है। 2 कॉलम अगर पूरा एक कॉलम जो है हमारे पास 0 हो जाए या एक रो पूरी 0 हो जाए तो इसका आंसर क्या आता है, डिटरमिनेंट का 0 ही आता है। अगर हमारे पास ऐसे माइनस वाले कॉम्प्लेक्स थोड़े क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं उसको चेंज करके लिख देते हैं, फिर हम उसमें से ये करते हैं कि दूसरा वाला जो पहले वाले के जैसा बन जाए, पहला वाला दूसरे वाले के जैसे बन जाए, तो हम उनको कैंसिल आउट कर पाते हैं और उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ये हमारे पास था विदाउट एक्सपेंडिंग। अब इसे प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे तो और सही से समझ आ जाएगा।